तो कल्याण सिंह के बहाने दो कार्ड यानी कि दो समीकरण साधने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की है। पहला, हिंदुत्व की अपनी छवि को पॉलिश करना, और दूसरा ये कि ओबीसी वोट बैंक को अपने साथ रखना, अपने से चिपका कर रखना। अब कल्याण सिंह ने कैसे यूपी की राजनीति को बदला था, पहले आप ये समझिए। राम भक्त के तौर पर पहचान रही कल्याण सिंह की। बाबरी ढांचा विध्वंस के वक्त यूपी के सीएम थे। हिंदुत्व का बड़ा चेहरा थे कल्याण सिंह। जब बाबरी ढांचा विध्वंस हुआ था उस वक्त कल्याण सिंह ने अपने इस्तीफे पर पहले ही दस्तखत कर दिए थे, क्योंकि साफ तौर पर कल्याण सिंह की तरफ से कहा गया था कि वो कार सेवकों पर गोली नहीं चलाएंगे। और जब बाद में उनसे ये सवाल दागे गए तो कल्याण सिंह ने जरूर कहा था कि जो हुआ वो भगवान की मर्जी थी। राम मंदिर आंदोलन का प्रमुख चेहरा कल्याण सिंह रहे। विध्वंस की जिम्मेदारी कल्याण सिंह ने ली और इसके लिए इस्तीफा भी उन्होंने दे दिया। 6 दिसंबर 1992 की घटना को राष्ट्रीय गर्व का विषय बताया था कल्याण सिंह ने। इसीलिए एक तरफ ओबीसी के बड़े चेहरे रहे कल्याण सिंह, तो वहीं दूसरी तरफ हिंदुत्व के पोस्टर बॉय रहे हैं कल्याण सिंह। एक कट्टर हिंदू नेता की जो छवि है कल्याण सिंह की, वो उत्तर प्रदेश में रही है। इन दोनों ही कॉम्बिनेशन को मिलाकर 80 सीटों को साधने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अब वेस्टर्न यूपी, जहां से कल्याण सिंह आते हैं, जहां पर यह कार्यक्रम हो रहा है, वहां का समीकरण क्या है आपको यह समझाती हूं। कुल आबादी 17%, लोकसभा सीटों पर 18 पर असर है जाट फैक्टर को अगर आप समझेंगे। 2019 में बीजेपी को 91% जाट वोट मिला था। ये जाटलैंड का समीकरण है। 91% जाट वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में गया था। अब इस जाटलैंड में कहां पर इंपैक्ट है ये मैं आपको बताती हूं। रामपुर, अमरोहा, बुलंदशहर, अलीगढ़, हाथरस, आगरा, हरदोई, फर्रुखाबाद, फिरोजाबाद, मैनपुरी, पीलीभीत, लखीमपुर, उन्नाव, शाहजहांपुर, इटावा, औरैया, कन्नौज, कानपुर, जालौन, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, महोबा। तो यहां पर इंपैक्ट है इन वोटर्स का, और इन्हीं वोटर्स को आप समझ सकते हैं भारतीय जनता पार्टी अपने साथ मिलाना चाहती है, अपने साथ रखना चाहती है, ताकि 80 सीटों का जो दावा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया जा रहा है उन 80 सीटों को साधा जाए।